नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शर्वरी के कथारंग में आपका स्वागत है। अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है और तारों की छांव में व्रत का पारण करती है। अहोई अष्टमी व्रत एक माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम को दर्शाता है। इस दिन माताएं अपनी पुत्र की रक्षा के लिए निर्जला व्रत का पालन करती है, जबकि निसंतान महिलाएं भी पुत्र कामना के लिए यह व्रत रखती है। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता के साथ साथ स्याही माता की भी उपासना की जाती है। यह पर्व विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। यह व्रत कार्तिक माह में करवा चौथ के चौथे दिन और दीपावली से 8 दिन पहले किया जाता है। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी पूजन विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पूजा के समय पुत्र की लंबी आयु और उसके सुखमय जीवन की कामना करें। इसके पश्चात अहोई अष्टमी व्रत का संकल्प लिया जाता है। माँ पार्वती की आराधना करें। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर उनके चित्र के साथ ही शाही और उसके 7 पुत्रों की तस्वीर बनाएं। माताजी के सामने चावल की कटोरी, मूली, सिंघाड़ा आदि रखकर अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुने या सुनाए। सुबह पूजा करते समय लोटे में पानी और उसके ऊपर करवे में पानी रखते हैं। इसमें उपयोग किया जाने वाला करवा भी वही होना चाहिए जिसे करवा चौथ में इस्तेमाल किया गया हो। शाम में इन चित्रों की पूजा करें। लोटे के पानी से शाम को चावल के साथ तारों को अर्घ्य दें। अहोई पूजा में चांदी की अहोई बनाने का विधान है, जिसे स्याहू मतलब शाही कहते हैं। स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से करें। अब सुनते हैं अहोई अष्टमी के उपाय। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करते समय उन्हें सफेद रंग के फूल अर्पित करें। अहोई अष्टमी के दिन शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। इस उपाय को अहोई अष्टमी से लेकर भाई दूज तक कर सकते हैं। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को सिंदूर अर्पित करें। इस उपाय को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की पुताई करने के लिए मिट्टी लेने खदान गई। वहां जाकर वह कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। दैव योग से साहूकार की पत्नी को उसी स्थान पर एक शाही की मांद थी जहां वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। अचानक कुदाल साहूकार की पत्नी के हाथों शाही के बच्चों को लग गई, जिससे उस बच्चों की मृत्यु हो गई। शाही के बच्चे की मौत का साहूकारनी को बहुत दुख हुआ, परंतु वह अब कर भी क्या सकती थी। वह पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ समय बाद साहूकारनी के एक बेटे की मृत्यु हो गई। इसके बाद लगातार उसके 7 बेटों की मौत हो गई। इससे वह बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपनी एक पड़ोसी को शाही के बच्चे की मौत की घटना सुनाई और बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। यह हत्या उसे गलती से हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके 7 बेटों की मौत हो गई। जब सबको पता चली तो गांव की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा दिया। वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को चुप करवाया और कहने लगी, आज जो बात तुमने सबको बताई है, इससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने साहूकारनी को अष्टमी के दिन अहोई माता तथा शाही और शाही के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करने को कहा। इस प्रकार क्षमा याचना करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और कष्ट दूर हो जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने उनकी बात मानते हुए कार्तिक मास की
कृष्ण पक्ष के अष्टमी को व्रत रखा और विधि पूर्वक पूजा कर क्षमा याचना की। इसी प्रकार उसने प्रतिवर्ष नियमित रूप से इस व्रत का पालन किया, जिसके बाद उसे 7 पुत्र रत्नों की फिर से प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा चली आ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।